से लेकर बिहार तक देखने को मिल रही है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का आज तीसरा दिन है। हर तरफ छठ की छटा देखते ही बन रही है। छठ महापर्व के बीच कैसा आज घाटों का नजारा, कैसा है छठ पर्व की धूम, देखिए हमारे इस खास शो छठ की छटा में। छठी मैया बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए। और छठ की छटा में छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को पहला अर्घ दिया जाता है। सनातन धर्म में छठ पूजा बहुत बड़ा पर्व है। इसे संतान प्राप्ति, उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। छठ के रंग में देश के कई राज्य रंगे दिख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था का महापर्व का रंग कैसा है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर दिल्ली से है। और इसी बीच मनोज तिवारी छठ पर्व को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये तो जिसमें कि सेकंड वेव जितनी भयंकर आई नहीं, तो कोविड का खतरा होता तो सारे साप्ताहिक बाजार बंद हो जाते, भीड़ के मॉल बंद हो जाते, मोटर बंद हो जाती, ट्रेन सारी बस बंद हो जाती। कोविड से खतरा हो अगर है तो फिर कोविड का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे तो कोविड का प्रोटोकॉल आप देख लीजिए, जहाँ घाट पे भी छठ हो रहे हैं तो वहाँ कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही हो रहे हैं ना। एक आखिरी सवाल, क्या परमिशन लेने के लिए संघर्ष किया आप लोगों ने? ये उसको निकालो बेटा, वो गंदगी निकालो। किया? और अगर ये जो आज आप लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती अंदर आए हैं, आप लोग पूजा कर रहे हैं, क्या इसकी अनुमति जो एक देखो से अनुमति होती है, ये वो लेने के लिए प्रयास किया गया आप लोगों की तरफ से? हाँ, लगातार किया गया। हम सभी ने लगातार प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाए, कहे, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर हमने प्रतिबंध हमने तोड़ा, लेकिन उनको जो कुचलना था, आस्था को कुचल दिए। वरना यहाँ लाखों लोग छठ घाट के किनारे होते, आज वो अपने घरों में। और पर्यावरण मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं छठ पर्व पर। उनको जगह दे दो, उनको आने दो यार। थोड़ा आप लोग पीछे हो, इनका हो जाए। अरे यार अरे मीडिया के हाँ ठीक है, चलो रोल है चलो। जी आज यहाँ पर आए, आपने इंतजामों को भी देखा है, किस तरीके की पहली बार यहाँ पर छठ पूजा का इंतजाम किया गया है, क्या देख रहा है, कितने उत्साह? नहीं, चारों तरफ देखिए, चूंकि कोविड की वजह से पिछले दिनों पूजा नहीं हो पाई थी, तो इस बार पूरे दिल्ली के अंदर कोविड मानदंडों को फॉलो करते हुए पूरी दिल्ली में करीब 800 जगहों से ज़्यादा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और इसी तरह सभी लोग पूरे दिल्ली के अंदर छठ मैया का पूजा जो है वो कर रहे हैं। और मैं इस छठ पर्व के अवसर पे सभी लोगों को शुभकामनाएं सबको लोगों को देना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों को, कि छठी मैया इसी तरह सबको आशीर्वाद दें और इसी तरह कोरोना काल जाए और हर साल छठ की पूजा होती रहे। लगातार भाजपा आरोप लगाती रही आपके ऊपर के, आप लोग उधर यमुना के ऊपर भी वो चल रहा है, तो भाजपा तो आरोप ही लगा सकती है, वो छठ पूजा तो करती नहीं। वो तो जब उसकी सरकार थी तभी छठ पूजा नहीं करती थी। तो भाजपा वालों के पास अभी पूरी दिल्ली छठ पूजा कर रही है, अब उनको छठ पूजा करना नहीं है तो वो तो आरोप ही लगाएंगे, और क्या करेंगे। जो राजनीति शुरुआती दौर से और अब तक हुई, उसका श्रद्धालुओं में कुछ असर देखने को मिला या पहले से ज्यादा उत्साह? श्रद्धालुओं को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है, और केजरीवाल जी ने पूजा का इंतजाम किया है, तो सब लोग पूजा कर रहे हैं, छठी मैया की जय जयकार हो रही है। ठीक है सर, ठीक है, छत्तीस घंटे का ये निर्जला व्रत होता है। और आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है छठ पूजा का, और आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देने की मान्यता है। घाट सजाए गए हैं, यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। श्रद्धालु जो हैं वो एक एक करके घाट पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा, उनसे विनती की जाती है, अपने बच्चों की सलामती की विनती की जाती है। आज का दिन बहुत महत्व माना जाता है। 3 दिन का ये छठ का त्योहार होता है, और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं छठ के इस महापर्व पर।
वैसे तो ये बिहार का महापर्व माना जाता है, लेकिन अब इसकी धूम पूरे देश में दिखने लगी है। देश भर में छठ महापर्व की रौनक देखते ही बनती है। और ये गोरखपुर की हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं घाट जो हैं वो तैयार किए गए हैं, सजाए गए हैं और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। डूबते हुए सूरज को आज अर्घ दी जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है, विनती की जाती है। तो बच्चों की सलामती के लिए माताएं यहाँ पर इस व्रत को रखती हैं और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो श्रृंगार कर घाटों पर पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और छठ पूजा के पर्व पर कैसा है नज़ारा, अलग अलग घाटों की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ में है, वहां से हम घाटों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। निधि सिंह गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकित काला देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शैलराज हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं और कपिल मैडी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। ये तमाम लोग आपको अलग अलग घाटों की तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसा मनोरम दृश्य आज घाटों में देखने को मिल रहा है। 36 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है। और सीधे संदीप मिश्रा का सबसे पहले रुख करते हैं। लखनऊ की हम अगर बात करते हैं तो वहां पर किस तरीके से तैयारियां हैं। संदीप, सबसे पहले लखनऊ की क्या कुछ तैयारियां हैं, घाट कैसे सजाए गए हैं, मैं चाहूंगी कि आप वो तस्वीर दर्शकों को दिखाएं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज छठ पूजा का जो पावन पर्व है, उस पावन पर्व की पहले तो हम लक्ष्मण मेला मैदान पे खड़े हुए हैं और यहाँ लक्ष्मण मेला मैदान की जो तस्वीरें हैं वो हम पहले अपने दर्शकों को साझा करेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ छठ मेले में पूजा हो रही है। आज पहला अर्घ दिया जा रहा है, सूर्य भगवान को डूबते हुए बिल्कुल अर्घ दिया जा रहा है और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से अब जल में खड़ी होकर के, यानी कि गोमती नदी है, इस गोमती नदी में खड़ी होकर कि यहाँ पे लोग महिलाएं जो है अर्घ दे रही हैं और इसके बाद जब सुबह होगी तो तकरीबन सुबह 4:30 बजे आकर के महिलाएं यहाँ पे अर्घ देने के लिए आएंगी। सूर्य को जो उगते हुए सूरज को है उसको दिया जाता है। माना जाता है कि 36 घंटे का ये व्रत होता है और 36 घंटे में महिलाएं जो है यहाँ पर पूजा व्रत रहती हैं और पूजा पाठ करती हैं, विधि विधान से पूजा पाठ करते रहते हैं। तो ये नज़ारा जो है आपको हम दिखा रहे हैं लक्ष्मण मेला मैदान का है और लक्ष्मण मेला मैदान पे जो संख्या है वो तकरीबन लाखों के हिसाब से श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं आज, जो कि छठ पूजा की जो है पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से छठ पूजा की अगर बात करते हैं तो छठ पूजा को लेकर के काफी महत्व है इस छठ पूजा का। माँ अपने बेटे के लिए छठ पूजा का व्रत रखती है और इसके साथ साथ में जो है वो अपनी मुरादें जो है वो मांगती हैं। तो निश्चित तौर पे जो ये व्रत है ये काफी महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है छठ पूजा को लेकर के। अब हम एक परिवार से बातचीत करेंगे और कुछ चीजें भी जानेंगे कि आखिर छठ पूजा को महत्व क्या है, थोड़ा सा हम दर्शकों को जानना चाहेंगे। क्या कुछ महान है ये छठ माई का पूजा होता है, सब फल वगैरह चढ़ता है, जितना भी बाजार में फल आता है सब चढ़ता है, दीपक जलते हैं। बहुत मान्यता है इनकी, बहुत अच्छी तरह से पूजा होता है, इनका बहुत महत्व है। अच्छा, माँ जो है अपने बेटे के लिए व्रत रखती है तो निश्चित तौर पे और भी हमारे साथ में लोग हैं। सबसे पहले तो आपसे हम एक गाना सुनना चाहते हैं छठ माँ का, कोई एक अच्छा सा गीत जो दर्शकों को सुनाया जा सके, बढ़िया सा। चाही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, बहंगी के ढोवैया आदित्य बाबू, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे। अच्छा, हाँ, गाना तो बहुत प्यारा आपने गाया है, क्योंकि आवाज़ बहुत है, आवाज़ बहुत आ रही तो बहुत ज़्यादा साउंड नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पूजा की क्या विधि है, कैसे पूजा आप लोग करते हैं और क्या कुछ फल में चढ़ता है जो कि प्रसाद के रूप में आप लोग देते हैं?
फल में सीजनल जितना भी चीज़ हो सकता है उतना छठ माई को हम लोग चढ़ाते हैं। उनके लिए कोई ये नहीं है कि जो एक फल है। हाँ, नारियल, केला, सेब, अनार, हर चीज़ मतलब कि सब्जियों में मूली, सेब, गाजर सब चीज़ चढ़ता है माता को। अच्छा, ये बेसिकली बेटे के लिए व्रत होता है? हाँ, बेटे के लिए बेसिकली है, लेकिन किसी के लिए भी घर में सुख शांति समृद्धि के लिए ये त्योहार रखा जाता है। आप कहाँ से आई हैं आंटी जी? आप? मैं यही लखनऊ से ही आई हूँ। यहीं से हैं, लखनऊ से? कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ से ही। अच्छा, कैसे, कोई गीत आप भी सुनाएंगी? मुझे नहीं आता। आपको नहीं आते हैं? तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से छठ पूजा का महत्व है और जो गीत हैं माँ के वो काफ़ी अच्छे होते हैं। गीत, ऐसे गीत जो शायद किसी को आता हो, लेकिन छठ पूजा का जो महत्व है वो काफ़ी अहम माना जाता है। तकरीबन 36 घंटे का ये जो व्रत होता है, इस व्रत में महिलाएं जो हैं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए या घर में शांति पाठ के लिए इन व्रतों का जो है माँ जो है पूजा करती हैं। सुहागिन औरत खासकर जो अभी हाल ही में शादी होती है वो सब भी यहाँ पे पहुँचती हैं। तो निश्चित तौर पे जो आज का ये महत्व है, काफ़ी बड़ा महत्व है इस पर्व का, इस त्यौहार का। जो लोग जो हैं दूर दराज से आते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं निश्चित तौर पे। तो इसी तरीके से अगर बात करें तो आज जो छठ की ये भीड़ है, काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो आना जाना है वो लगभग जो है 3 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है। पिछली बार छठ पर्व जो है लोगों ने अपने घरों में मनाया था। संदीप, पिछली बार कोरोना के साय की वजह से लोगों ने ये जो व्रत है वो अपने अपने घरों में मनाया था, लेकिन इस बार घाटों को फिर से एक बार सजाया गया है, रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। मैं चाहूंगी इस पर भी लोगों की राय लीजिए, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से कोरोना के साय में लोग अपने घरों में इस पर्व को मना रहे थे और आज एक बार फिर वो घाटों पर पहुंच रहे हैं और सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कितना डिफरेंस वो देख पा रहे हैं या कितना अंतर देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम पिछले साल 2 सालों की बात करते हैं तो कोविड काल में लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और छठ पूजा उस हिसाब से नहीं हो पा रही थी जिस हिसाब से लोग जो है पूजा करना चाहते थे। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ की अगर हम भी बात करते हैं तो यहाँ निश्चित तौर पे वो भीड़ नहीं है जो भीड़ एक होनी चाहिए थी, लेकिन साफ तौर पर फिर भी आज भी इस घाट में ठीक ठाक भीड़ दिखाई दे रही है। लोग अधिकतर जो है अपने घर के आसपास पार्क में बना करके जो वहाँ पे पूजा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ निश्चित तौर पे काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोगों का यहाँ पे जो है लोग रहते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है कि लोग अपने अपने घाट पहले से ही जो है करते हैं। सर, अगर बात किया जाए कोविड को लेकर के, पिछले 2 सालों से हम अगर बात करें तो कोविड काल में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, पूजा नहीं हो पा रही थी 2 सालों से, अब फिर से आप घाट में अनुमति मिल गई है पूजा करने की, तो ये कितना अच्छा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये समरसता का और सामाजिकता का उत्सव है। हम लोग जो 2 सालों में कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने घर या पार्क में जो नीचे है बाग में, उसमें पानी रख के पूजा करते थे। पूजा तो हो रही थी लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह से पूजा नदी के घाट पर नहीं हो रही थी। अब इसको अनुमति मिलने से सभी लोग बहुत खुश हैं कि जो है पूजा पाठ ठीक से हो पा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोविड जल्दी से जल्दी चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप पूजा में ये जो भक्त हैं माँ से ये भी मांग रहे हैं कि कोविड काल दोबारा ना आए। साफ तौर पे आप युवा हैं, यंग हैं, अभी तो बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, क्या लग रहा है कोविड काल खत्म हुआ है, जिस तरीके से कम हुए हैं, कोविड के केसेस कम हुए हैं, तो अब यहाँ आपके आ करके पूजा करना अच्छा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, पूजा करना बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाह रही हैं इस व्रत को लेकर के, क्योंकि आप भी बहुत कुछ सीख रही हैं यहाँ पे बैठ कर? मेरा ये फर्स्ट टाइम है तो मैं पहली बार सब कुछ देख रही हूँ, तो मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है देख। अच्छा, आप भी व्रत है क्या? नहीं, मैं व्रत नहीं हूँ, लेकिन ये मतलब ये कल्चर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है तो ये काफी अच्छा लगा देख के। निश्चित तौर पे युवा भी आए हैं अपने परिवार का साथ देने के लिए, परिवार से पूजा सीखने के लिए कि आगे जो पूजा होगी तो वो जी बिल्कुल। संदीप, अलग अलग आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, यहाँ पर हमने लोगों से भी जाना है कि किस तरीके से काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर घाटों में एक अलग ही रौनक एक बार फिर से देखने को मिल रही है। हम और भी घाटों का रुख करते हैं, और भी जगह चलते हैं। गोरखपुर से हमारी संवाददाता निधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निधि, आपसे जानना चाहेंगे गोरखपुर में घाटों को किस तरीके से सजाया गया है, छठ का ये महापर्व की क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे श्रद्धालु आ रहे हैं?
लगता है निधि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हमें उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से घाटों को सजाया गया है छठ के महापर्व की, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, कितना हर्षोल्लास आप देख पा रहे हैं? कार को बाहर निकालेंगे और जाएंगे। अंकित काला हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। अंकित, देहरादून में किस तरीके से घाटों को सजाया गया है, क्या कुछ तैयारियां हैं, कितना लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, इससे बड़ा उत्साह है लोगों में और मौजूद है। आप इसकी जो अगर आप इस समय देखेंगे यशी, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बिहार सभा के जो पदाधिकारी हैं उनकी ओर से ये तमाम जो तैयारी है वो की गई है यशी, और बड़ी संख्या में इस वक्त जो टपकेश्वर महादेव मंदिर में जो स्थायी घाट। अंकित, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हम तस्वीरों का यहाँ पर आपसे जायजा लेंगे, आगे और भी जानेंगे कि घाटों को किस तरीके से सजाया गया है। छठ की छठा जारी है, जो धूम है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं और सूर्य देवता को अर्घ देंगे और उनसे कामना करेंगे अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि के लिए। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। छठी मैया बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के
आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और NDA, UPSC जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बारी छठी मैया बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं छठ की, छठा की। पूरे देश में ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज तीसरा दिन है और डूबते हुए सूरज को आज जो माताएं हैं घर की वो अर्घ देती हैं और घाटों पे पहुंचती हैं और डूबते हुए सूरज को वहां पर अर्घ दिया जाता है। और सीधी तस्वीरें हम आपको पटना की दिखा देते हैं। पटना की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम, जहां पर और यहां पर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। घाटों पर भीड़ है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको पटना से दिखा रहे हैं और सबसे ज़्यादा इस त्यौहार की धूम पटना बिहार में देखने को मिलती है। हालांकि अब ये पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ छठ का पर्व मनाया जाने लगा है। 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, हर्षोल्लास है। हालांकि पिछले साल कोविड की वजह से लोगों को अपने घरों में ये त्यौहार मनाना पड़ा था, लेकिन इस बार एक बार फिर घाटों पे ये तस्वीर आज देखने को मिल रही है। लोग पहुँच रहे हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर श्रद्धालु घाट पर जाने से पहले बांस की टोकरी में पूजा की सामग्री और तमाम मौसमी फल जो है वो लेकर जाते हैं। और हम आपको अलग अलग तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, जैसे कि ये पटना की तस्वीरें हैं और इससे पहले हमने आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाई थी कि वहां पर किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे थे और छठ महापर्व मना रहे थे। और अब हम आपको गोरखपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर हमारी संवाददाता निधि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में किस तरीके से आज घाटों को सजाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह आप देख पा रही? जी बिल्कुल, इस टाइम आपको बता दें कि हम हेलो, हाँ निधि, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को पूरा करिए। जी जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि यहाँ घाट पे भारी मात्रा में महिलाओं की जिन्होंने व्रत कर रखा है उनकी भीड़ है और यहाँ पे लोग वेदी बना के उसमें पूजा की है। घाट के किनारे दिए जलाए हुए हैं, पूरा घाट जो है दीपों से जगमगा रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार आपको घाट का पूरा नजारा यहाँ का दिखा दे। यहाँ पे महिलाएं हैं और जो कि घाट के अंदर किनारे खड़ी होकर के उन्होंने अर्घ दिया है और
यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ घाट का नजारा देख सकते हैं, कैसे दिए से पूरा घाट जगमगा रहा है। दीदी यहाँ पर क्या श्रद्धालुओं से बात हो सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ महिलाएं हैं, हम बात कर लेते हैं। दीदी आपके पास आते हैं और यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और छठ पूजा के अवसर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं। पूरे देश में आज छठ पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और कल उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर घाट पर पहुंचे हुए हैं और श्रद्धालुओं से मिल रहे हैं। आस्था का ये महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जो वहाँ पर श्रद्धालु हैं उनसे टीका भी लगवा रहे हैं। अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनको भी यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे वो उनको टीका कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर टीका लगवा रहे हैं उनसे। सीएम केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल छठ पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप फिर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले से श्रद्धालु थे वो उनको टीका कर रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे हुए हैं। देश भर में छठ महापर्व की रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। साल भर का ये त्यौहार, बिहार पटना में इस त्यौहार की बहुत ज़्यादा मान्यता है। हालांकि अब ये पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा है और हमारे देश की यही खासियत है कि सारे त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल छठ पूजा करने के लिए पहुंचे। छठ पूजा पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होता है। छठी मैया बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को पहला अर्घ दिया जाता है। सनातन धर्म में छठ पूजा बहुत बड़ा पर्व है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए घाट पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर वो श्रद्धालुओं से भी मिले और श्रद्धालुओं ने उनको टीका किया और उन्होंने भी टीका लगवाया, सहर्ष स्वीकार किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। डूबते हुए सूर्य को महिलाओं ने अर्घ दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ घाट पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें आपको कि कल अर्घ देने के बाद, उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद ये पर्व जो है वो खत्म होगा। देश भर में छठ का परिवार बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कुछ कह रहे हैं? छठी मैया का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। छठ पर्व की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। छठी मैया से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घर में खूब खुशियां हो, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, आपके घर में खूब बरकत हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे छठी मैया। अभी हम सब दिल्ली वालों ने मिलके कोरोना पे काबू पाया है। कोरोना बड़ी गंदी बीमारी है। आप सबसे निवेदन है, अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ तो थोड़ा सा सब लोग ख्याल रखें। घर से जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर पहनें। तो आप सब लोगों को फिर से छठी मैया की का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। छठ पर्व की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। साथ ही साथ कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और कल उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ये पर्व खत्म होगा। साल भर का यह त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ हमारे देश में मनाया जाता है। और ये दिल्ली से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको पटना से तस्वीरें दिखाई थी, लखनऊ से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। और अब हम आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहाँ पर हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं हमसे। संदीप, क्या कुछ नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी सबसे पहले तो मैं अपडेट जाना चाहते हैं, आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। सभी दिल्लीवासियों को, सभी देशवासियों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि सबको खूब बरकत हो, सबके घर में खूब खुशियां हो, सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सबकी मनोकामना पूरी हो। अभी मैं यहाँ पे किदवई नगर में आया हुआ हूँ। यहाँ पे सबके साथ मैंने छठ पर्व मनाया और इस बार कोरोना की वजह से कई सारी अड़चनें भी थी। कोरोना की वजह से इसके छठ के आयोजन के लिए वो सारी, लेकिन हमने छठी मैया के आशीर्वाद से सारी अड़चनें पूरी करके मुझे बेहद खुशी है कि आज हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मना रहे हैं। सर, जो पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, बीजेपी आपको टारगेट करे कि यमुना आपने साफ नहीं कर पाए और केंद्र सरकार ने आपको पैसा दिया, आप वो खर्च नहीं कर पाए, उसके ऊपर क्या कहना है आपको? चिट्ठी भी आज दिखा रहे हैं जो लिखी है उन्होंने।
छठी मैया का आशीर्वाद लीजिए सब लोग। छठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाइए, सबके सुख की कामना कीजिए। इस वक्त राजनीति नहीं, इस वक्त सब लोग एक साथ मिलके, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों, सब लोग मिलके छठ पर्व मनाइए। ये वक्त राजनीति का और तू मैं का नहीं है। और मैं सब लोगों की सुख की कामना करता हूँ, सब विरोधियों के भी सुख की कामना करता हूँ, उनकी सबकी खुशी की और स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। डेंगू का केसेस बहुत बढ़ रहा है सर, डेंगू का केसेस उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि और हफ्ते 10 दिन के अंदर जैसे मौसम बदल रहा है, डेंगू के केसेस अब काफी कम हो जाएंगे, डेंगू के केसेस कंट्रोल हो जाएंगे। यमुना घाट पे छठ करने की मनाई थी, लेकिन प्रवेश वर्मा ITO घाट पर पहुंचे और अभी मनोज तिवारी भी पहुंचे। मेरा बस एक ही कहना है, क्योंकि ये छठ का त्योहार है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोई भी राजनीति ना करे, चाहे हमारी पार्टी वाला है चाहे उनकी पार्टी वाले, कोई भी पार्टी का व्यक्ति राजनीति ना करे, सब लोग खुशी खुशी छठ पर्व मनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जिन्होंने पूरे देश को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आज का जो दिन है वो राजनीति करने का नहीं है, हमें उत्साह के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए और सभी की सुख समृद्धि की भी कामना यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। और सीधे अब आपको लखनऊ लेकर चलते हैं और लखनऊ से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पर संवाददाता संदीप हमारे लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ अभी तक अपडेट से है? क्या डूबते हुए सूरज को जो अर्घ दिया जाता है वो यहाँ पर दिया जा चुका है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात करें तो आज जो है उगते हुए सूरज को अग्र देने के बाद वो जो नज़ारा है वो हम आपको खुद दिखाना चाह रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग जो है ढोल नज़ारे बजा करके जो है इसका लुत्फ उठा रहे हैं और लगातार जो है माता को मनाने के लिए जो है पूजा पाठ लोग करते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे जिस तरीके से आज का सूरज को अर्घ देना है तो आज पहला डूबते हुए सूरज को देना था और उसके बाद ठीक अगर बात करते हैं तो कल यानी कि सुबह भोर में सभी महिलाएं यहाँ पहुँच करके जो है डूबते हुए सूरज को अग्र देते नजर आएंगे। तो जो उत्साह है वो पूरी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे, फिर से इन सबसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग लखनऊ से ही हैं। अच्छा, छठ पूजा हो गई आप लोग? हाँ, हो गए। अच्छा, कोई बढ़िया सा गीत सुना दीजिए सब लोग। एक अच्छा सा गीत सुना दीजिए। अच्छा, डांस करके दिखा दीजिए फिर आप लोग। तो बिल्कुल जो ये नजारा है काफी उत्साह। आप सुनाएंगी गीत? एक कोई अच्छा सा गीत सुनाने को गीत वाले नहीं है हम लोग। अच्छा, ये लोग युवा पीढ़ी हैं, कुल मिलाकर के गीत नहीं आती है और कुछ यंग है तो निश्चित तौर पे इनको गीत नहीं आते, लेकिन हाँ डांस करने में सब लोग मग्न हैं। पूजा छठ का जो पूजा है जो वो पूरा है वो उसको लेकर के यहाँ पे जो है काफी उत्साह है। लोग देखिए, ये हम नगाड़े के नजारे दिखाते हैं कि लोग जो है कैसे मस्ती में जो है अपने परिवार के साथ में डांस करते नजर आ रहे हैं। लोग जो है इस पर्व, इस आज के त्योहार का जो है लुत्फ उठा रहे हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग जो है डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरीके से यहाँ पे जो है लोग जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं और घाटों पे पहुँच करके जो है अर्घ दे रहे हैं, क्योंकि आज डूबते हुए सूरज को देना था। तो अब जो है अब बहुत से लोग यहाँ पे दे करके अपने अपने घर को प्रस्थान कर लिए हैं, क्योंकि जो आज का पर्व है वो काफी महत्वपूर्ण पर्व है। लोग जो है ये भी माना जाता है 36 घंटे का ये ऐसा पर्व होता है और इस पर्व में जो लोग जो है महिलाएं जो है अपने बच्चों के लिए व्रत रहती हैं और उस व्रत में काफी कुछ चीजें चढ़ती हैं, जैसे नारियल से लेकर के और तरह तरह की चीजें जो हैं लोग प्रसाद के रूप में जो है चढ़ाते हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीख तस्वीर में कि किस तरीके से एक आंटी जी हैं वो अग्र दे रही हैं और बिल्कुल निश्चित तौर पे उनकी जो डलिया है, इस डलिया में आप देखिए कि सब कुछ इसमें है, इसमें तरह तरह के फल हैं, तरह तरह के इसमें चीज पकवान रहते हैं। तो निश्चित तौर पे अब जो है यहाँ पे लोग महिलाएं सभी जो है घाट पे कुछ लोग महिलाएं पहुंच चुकी हैं, कुछ लोग डूबते हुए सूरज को अग्र देना था तो वो अब सूरज अस्त हो चुका है, तो बहुत से लोग यहाँ से चले भी जा चुके हैं और बहुत से भक्त अभी यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो
निश्चित तौर पे सबसे हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ? हम लोग उदयगंज से आए हैं। उदयगंज से। अच्छा, एक कोई बढ़िया सा गीत सुना दीजिए। बहुत अच्छा त्योहार है, सारे लोग मनाते हैं अब लखनऊ। एक कोई अच्छा सा गीत सुना दीजिए, एक गीत माता का। याद भी नहीं रहता जल्दी से। ये बड़े अच्छा से। छठी मैया तो रे बेद्वारे आए रे, शुभ घड़ी आई है, पर लगाया फुलवा चढ़ाए, अर्घ तो दिया मैया, छठी मैया तुमको नमन कर जाए। अच्छा आंटी जी, कैसे पूजा होती है, क्या विधि विधान? संदीप, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहती हूँ। हालांकि यहाँ लखनऊ का एक अलग ही दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है, और दिल्ली ले चलते हैं आपको, जहाँ पर हमारे संवाददाता कपिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरीके से त्योहार मना रहे हैं यहाँ पर लोग? कपिल, आवाज आ रही है आपको? कपिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं। निधि हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, यहाँ पर किस तरीके से त्योहार मनाया जा रहा है, और अर्घ डूबते हुए सूरज को देना था, क्या अर्घ दे दिया गया है यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ दे दिया गया है। महिलाएं लगभग पूजा करके अपने घर को निकल गई हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है महिलाएं जिनसे हम बात करते हैं पूजा के बारे में। कब से व्रत रह रही है आप? कब से ये व्रत रह रही है आप? हमारा व्रत आज हो गया 18 साल। क्या मान्यता है? और 7 मेरे बाल बच्चा नहीं हुआ था, 7 साल के बाद मेरा लड़का हुआ था, तो हम व्रत उठा लिए। कुशीनगर पटेरवा थाना के रहने वाले हैं, राम रजवटिया। किस तरीके से ये सब पूजा की जाती है, क्या विधि है? पूजा किया जाता है, मान लीजिए एक दिन पहले नहाया जाता है, और उसके बाद एक दिन खरना रहता है। अगर आज पूरी रात रहेंगे, आज पूरी दिन है, पूरी रात रहेंगे, तो कल हम लोग पारण कर रहे हैं। इसी तरह से फ्रूट में सब फ्रूट लगता है, जितना विधि विधान से हम लोग करते हैं यही तरह। ठीक है, और भी है महिलाएं हमारे साथ। निधि, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, वापस आपका फिर से रुख करेंगे हम, और भी तस्वीरें हम देखेंगे। फिलहाल लगातार हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे पूरे देश में आज छठ का पर्व जो है बड़ी धूमधाम के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। छठी मैया बहंगी उनके जाए, बहंगी उनके जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंकल प्लीज 25 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा बेटे। दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा, इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहां तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या वो कर रहा है? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूँ। सही। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। मेट्रो की सुविधा कानपुर वासियों को उपलब्ध हो जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पूरे देश में आज छठ का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया है माताओं ने और कल उगते हुए सूरज के साथ ये व्रत खत्म होगा। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल गोरखपुर के सांसद रवि किशन क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। रवि किशन भी पहुंचे हुए हैं घाट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके साथ वो सेल्फी भी ले रहे हैं, टीका भी लगवा रहे हैं। रवि किशन भी छठ का पर्व मनाने के लिए पहुंचे हुए घाटों पर, यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। अजय रुक जाना, लाइव फ्रेम है मेरा भैया। एक मिनट मैम, आप अभी रुकेंगे ना, आप बात करें भैया 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 भैया। पूरे देश में छठ महापर्व की रौनक देखने को मिल रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोरखपुर सांसद रवि किशन भी छठ पर्व मना रहे हैं। बस ये है कि जितना भी लोग मुझे अभी इस वक्त देख रहे हैं, समस्त भारत को जितनी भी छठ माई की व्रती हैं, सब लोगों के ढेर सारी शुभकामना। ये गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी के यहाँ पे सूरज कुंड है, ये कुंड है और यहाँ पर सारी व्रती माई बहन हैं और आज मैं उनसे मिलने आया हूँ। एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक सांसद के रूप में, उनके हीरो के रूप में। क्या कहना चाहेंगे जो छठ व्रती हैं उनके लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? छठ माई की महिमा अगर आप देखेंगे, पहले बिहार में था, आज ये पूरे विश्व में हो गया। हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में भी इसकी महिमा बहुत बढ़ गई। तो छठ माई की कृपा है। तो ये त्यौहार ये बहुत ही ज्वलित है। सूर्य देवता, सूर्य भगवान के साथ इसकी उनकी ऊर्जा मिलती है। इनके पूजा में बड़ी ऊर्जा होती है। तो पूरा आज आप देखिएगा कि जो हमको अभी समाचार मिला कि सरकार ने छुट्टी भी घोषणा कर दी। ये सबसे बड़ी बात है कि अब एक हॉलीडे इसको देगा। तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। सरकार के लिए तो आज मैं बड़ा खुशी का दिन है कि सरकार ने छुट्टी भी घोषणा कर दी है। और छठ की कृपा आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ एकदम ज्वलित है और पूरी धरती ऊर्जावान है। और गोरखनाथ मंदिर के सूरज कुंड की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर रवि किशन पहुंचे हुए हैं और जिन माताओं बहनों ने व्रत रखा है उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं रवि किशन। पूरे देशवासियों को उन्होंने छठ महापर्व की बधाई दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो बच्चे हैं उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं। और अब सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता कपिल बेदी लगातार बने हुए हमारे साथ। कपिल, क्या नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोग यहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, घाटों पे आज कितनी भीड़ देखने को मिली? जी, मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जमावड़ा दिल्ली के छठ घाटों पर देखने को मिला वो काफी एक उत्साह पूर्वक था। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से छठ के यमुना के घाटों पर प्रतिबंध लगाया गया था और सभी पार्कों में प्रशासन द्वारा घाटों के आयोजन किए गए थे, क्योंकि वो अस्थायी थे, आज ही के लिए किया गया था विशेष तौर पर। और वहां पे श्रद्धालुओं ने बहुत ही उत्साह के साथ अपने पर्व को बनाया। जी, इस वक्त आप जहां पर खड़े हैं कपिल, वहां पर क्या नजारा है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को दिखाएं। जी, अधिकतर जो श्रद्धालु हैं वो अभी अपने पर्व की जो प्रक्रिया होते हैं उसके बाद में अपने घर जा चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये घाट है ये बनाए गए हैं जो कि प्रशासन द्वारा, और विशेष तौर से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैदी से है। और यहाँ पर कुछ जो श्रद्धालु हैं वो आप देख सकते हैं कैमरे में कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु हैं। और जो घाट में पानी दिया गया था और पूरा इसमें सुरक्षा व्यवस्था भी थी और बहुत सी चीजों का गाइडलाइंस का पालन किया गया जो कि कोरोना को देखते हुए इसमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी थी। जी, आज तो जिस तरीके से कपिल डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाना है, कल उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाना है, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? यहीं पर लोग क्योंकि अब उगते हुए सूरज को भी अर्घ देने के लिए आएंगे। जी, विशेष तौर पे यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियां हैं वो पूरा बिल्कुल तैयारियों के साथ में यहाँ पर हर एक सुविधा मुहैया कराई गई हुई है, क्योंकि सुबह यहाँ पर एसडीएम ने भी निरीक्षण किया था और पुलिस के आला अधिकारियों ने भी यहाँ पर निरीक्षण किया था और हर जरूरी
जो विशेष जरूरत की चीजें हैं उनको मुहैया कराई गई हैं। जी कपिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे पिछली बार चूंकि कोविड था और लोगों ने अपने घरों में ही सूरज को अर्घ दिया था, सूरज देवता को नमन किया था, और इस बार चूंकि कोविड का उतना प्रकोप देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर भी अभी जब पहुंचे थे किदवई नगर वहां पर, तो उन्होंने ये लोगों से अपील की थी कि कोविड अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो नियम है उनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो कितना आप यहाँ पर देख पाए कि किस तरीके से प्रशासनिक अमला जो यहाँ पर रहा उसने कितना लोगों को सहयोग किया है? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके का श्रद्धालुओं ने सहयोग किया है वो एक बहुत ही अहम बात थी, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरीके की कंडीशनें बनी हुई थी, यहाँ पर श्रद्धालु आए लेकिन बहुत सा ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग विशेष तौर पर नहीं देखा गया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोगों में एक आस्था के पर्व को इसको बनाने के लेके बहुत सी आस्था थी। जी, कुलदीप आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी और भी हम यहाँ पर अपडेट लेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं छठ पर्व की, जो कि पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग घाटों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। आज डूबते हुए सूरज को लोगों ने अर्घ दिया है और कल श्रद्धालु उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द हाजिर होता है। बहंगी उनके जाए, बहंगी उनके जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जय छठी मैया। मेरे देश की धरती। भैया भैया, हाँ यूं बताओ जरा, चैन की बंसी बजाना तो सुने रहे, हाँ चैन का रेडियो बजा रहे हो। कहा है भैया, जब मन बहुत खुश होता है तो संगीत अपने आप फूटने लगता है। और फूटे भी कहा है ना भाई, कोई है जो हम किसानों के लिए अच्छा सोच रहा है। कहा है भैया कि पहले किसान करता था हाय हाय, और अब खेती किसानी की हर समस्या को बाय बाय। वाह अंग्रेजी। और क्या, अरे भाई ये सरकार हवा हवाई बातें नहीं करती, जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती वो तो डेफिनेटली करती है। आप भी सुनिए। किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ, गन्ना किसानों को 1.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान, एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि, 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद में किसानों को 79,000 करोड़ रुपए का भुगतान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित, 2,376 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति, 4,72,000 करोड़ रुपए फसली ऋण का भुगतान, 2,151 करोड़ रुपए अनुदान राशि किसानों को मिली। याद रखना भाइयों, जो है गुमराह करते वो नहीं है किसानों के यार। जिसने दिखाई विकास की राह वही है अपनी सरकार, योगी सरकार, किसानों की सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हो मिलकर आप आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं, जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर अपनी सरकार
का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वेज बारी छठी मैया, बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नोएडा में छठ पूजा के अवसर पर सेक्टर 53 पार्क में लोगों से मिलने पहुंचे विधायक पंकज सिंह से हमारे संवाददाता ने बातचीत की और वहां मौजूद महिलाओं से भी छठ पूजा के विधि विधान की भी जानकारी ली है। क्या कुछ है दिखाते हैं आपको। आज छठ के पावन अवसर पे हमारे नोएडा के विधायक पंकज सिंह जी साथ हैं, उनसे जानते हैं आज छठ पर वो यहाँ पर लोगों के बीच शामिल हुए, तो उनका क्या विचार है छठ पूजा के बारे में। देखिए, मैं तो इस पर्व को हम लोग बहुत बचपन से हम लोग मनाते आए हैं और तो इसमें बहुत ही बड़ा पर्व है ये, और आज मैं देख रहा हूँ कि इसकी मान्यता धीरे धीरे पहले बिहार और पूर्वांचल से होते हुए आज पूरे देश और विश्व भर में लोग बहुत ही आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और मेरी तरफ से भी सबको आज आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं सबको दूर दूर बसे हुए जहाँ पर भी लोग हैं सबको छठ के इस महापर्व की बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो छठ की पूजा बहुत धूमधाम से मना रही हैं और ये पानी में खड़े होकर शायद अर्घ दे रही हैं, तो कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं कि ये पूजा की किस तरह इनकी मान्यता है, किस तरह इनकी भावनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा पर्व है, बहुत बढ़िया पर्व है, हम लोग का बहुत बड़ा पर्व होता है और इनमें सब खुशी खुशी मनाते हैं। आप जो पानी में खड़ी हुई है उसकी क्या मान्यता है, क्यों खड़े होते हैं इस पानी में? मनोकामना जो पूरा होता है उनके लिए कष्ट करते हैं, सब वो बेड़ा पार लगा देते हैं। आपका क्या विचार है छठ पूजा के बारे में? ये सबसे बहुत बड़ा त्योहार होता है, जो बिहारियों हैं उनके सबसे बड़ा त्योहार होता है। इन त्योहार में अपने बच्चे, अपने घर वाले, बेटे और परिवार के सुरक्षा का दुआ मांगा जाता है छठ मैया से, और ये बहुत ये है जो ये खुशी का चीज़ है। खुशी खुशी हम लोग आकर के यहाँ पे अपना जो मनोकामना हमारा पूरा होता है वो हम यहाँ आकर के अपना छठ महारानी से अपना मन्नत मानते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे, घर वाले, बेटे, बहू, जो भी है, नाती पोता, सब खुशी रहे, सब सुरक्षित रहे। कितने दिन का पर्व होता है ये 3 दिन का पर्व होता है और 3 दिन बहुत खुशी होती है इस पर्व को करने में। पहले खरना होता है, नहा खाक होता है, खरना होता है, फिर शाम का अर्घ होता है, उसके बाद सुबह का अर्घ होता है। आज शाम का अर्घ है और कल सुबह का अर्घ है, तो कल निस्तार है और बहुत खुशी की चीज़ है। हम लोग बहुत उत्सव मनाते हैं इस चीज़ को कि ये हमारे देश की ये मान्यता पर्व है, बहुत बड़ा त्योहार है ये 3 दिन का पर्व होता है। किस तरह से पर्व मनाती है, किस तरह से इनकी श्रद्धाएं जुड़ी होती हैं, किस तरह से अपनी मांगे मांगती हैं माता रानी से और पूरी होने के बाद वो इनकी विश को उस पानी में खड़े होकर उनको अर्घ दिया जाता है। इसी तरह से ये पूजा करती है। यहाँ पे बहुत धूमधाम से छठ मनाई जा रही है। इसी के साथ गुंजन चौहान की रिपोर्ट, नोएडा से के न्यूज।
और ये तो हमने आपको नोएडा की तस्वीर दिखा दी और यहाँ पर भी महिलाओं से जाना गया कि किस तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है, क्या कुछ मनोकामनाएं हैं। अब हम आपको सीधे गाजियाबाद लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि वहां पर इस पर्व को कैसे मनाया गया, कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, क्या कुछ तैयारियां रही। जयवीर, आपसे जानना चाहूंगी मैं। जी, आपको बता दें कि अगर हम बात करें तो गाजियाबाद प्रशासन ने ये इस बार की थी। यहाँ पर अगर हम बात करें चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो या फिर एनडीआरएफ की टीम की बात करें तो एनडीआरएफ ने भी यहाँ पर अपनी जो गोताखोर है उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई, भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद रहा। बात करें राजनीतिक लोगों के, तो तमाम राजनीतिक लोग यहाँ पर छठ पर्व पर, क्योंकि आपको बता दें कि 2022 आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जो अपनी राजनीतिक पहुंच है, जो दिखाना चाहते हैं कि वो इन पूर्वांचल के लोगों के साथ है। जबकि जो अगर पूर्वांचल के लोगों की बात करें तो पूर्वांचल के लोग इस छठ पर्व को बहुत ही विशेष छठ पर्व जहाँ मौजूद है, नौली यमुना नदी के किनारे मौजूद। जी जयवीर, बिल्कुल कहीं ना कहीं आज काफी हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। संदीप, क्या नजारा आप देखने को मिल रहा है? चूंकि डूबते हुए सूरज को यहाँ पर महिलाओं ने अर्घ भी दे दिया है, तो अभी किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? लोग अब थोड़ा सा फ्री हुए होंगे, उनसे भी बातचीत करिए, उनसे भी जानिए कि इस पर्व की क्या महत्वता है और कितनी तैयारियों के साथ आए। चूंकि अब कल सुबह भी उगते हुए सूरज को अर्घ देना है और उसके साथ ये व्रत जो है वो समाप्त होगा, तो उसको लेकर भी लोगों से बातचीत करिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम बात करें लखनऊ की और लक्ष्मण मेला मैदान की, तो यहाँ पे जो रौनक एक समय हुआ करती थी अब से कुछ देर पहले, वो रौनक खत्म हो चुकी है। महिलाएं जो हैं यहाँ पर अर्घ दे करके यहाँ से चली गई हैं। जो उगते हुए सूरज को अर्घ देना था वो चली गई। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पहुँच करके यहाँ पे कार्यक्रम की शिरकत करेंगे, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुँचने के बाद से अभी भी लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे अभी भी लगी है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे आना है। तो अब निश्चित तौर पे उसकी भी भीड़ है कि लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनको आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करते देखना चाहते हैं। तो ये भी एक भीड़ नज़ारा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नज़ारे की बात करें तो यहाँ पे जो नज़ारे हैं वो देखिए कितने दूर पूजा पाठ कर रहे हैं और हर तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं अपनी पूजा पाठ में किसी तरीके विघ्न हो उसको लेकर के लगातार जो है श्रद्धालु जो है पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। जो महिलाएं अर्घ दे चुकी हैं। संदीप, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। छठी मैया सब लोगों के घर में खूब बरकत करे, सबके घर में खूब खुशियाँ लेके आए, सबके घर में सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसा मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ। और कोरोना से बड़ी मुश्किल से हम सब लोगों ने मुक्ति पाई है। पहले बहुत अप्रैल के महीने में मुश्किल हो गई थी, लेकिन अब सारे दिल्ली वालों ने मिलकर इस पे काबू पाया है। आप सबसे निवेदन है, घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलना सब लोग। थोड़े दिन और कर लो, पूरी तरह से कोरोना ठीक हो जाएगा तो फिर से जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। नहीं तो आप सब लोगों ने देखा था कितनी मुश्किल हुई थी सर। सो आप सब लोगों से फिर से मैं छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और छठी मैया आप लोगों के सबके ऊपर खूब आशीर्वाद बरसाए। सर एक बार डेंगू पे भी बोल दीजिए, उसमें भी बहुत चल रहा है। डेंगू में के केसेस आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, उस पर नजर रखे हुए हम लोग। लेकिन मुझे उम्मीद है अब मौसम बदल रहा है और शायद अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर डेंगू के मामले खत्म हो जाने चाहिए। और यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ कोविड नियमों के पालन करने के लिए भी लोगों से अपील की है। यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। छठी मैया बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
की विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब IAS, PCS, NDA और CDS जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वेज बारी छठी मैया, बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम पल पल की आपको अपडेट दे रहे हैं कि आज किस तरीके से छठ का महापर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता जयवीर माविका जो इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद है। वहां पर किस तरीके से लोगों ने ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया है, ये तमाम जानकारी हम उनसे लेंगे। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, अब चूंकि आज सूर्य को अर्घ दे दिया गया है, ढलते हुए सूर्य को, अब कल सुबह महिलाओं को आना है यहाँ पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए, उसके बाद ये व्रत समाप्त होगा, तो किस तरीके से तैयारियां की गई है कल के लिए भी, और अभी किस तरीके से वहां पर क्या लोग नजर आ रहे हैं या फिर लोग अभी जा चुके हैं वहां से? देखिए, आपको बता दें कि भारी होते हैं वो अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अब क्योंकि सूर्य पूरी तरह से अस्त हो चुका है और जो व्रतधारी है वो सूर्य को अर्घ देकर अब वापसी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। वही आप सुबह के समय, क्योंकि दूसरा जो व्रत का जो दूसरा भाग है वो सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देकर उस व्रत को खोला जाता है। यानी कि व्रत जो पूर्ण होता है वो तभी होगा जब उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाएगा। तो सुबह के समय के लिए अगर हम बात करें तो प्रशासन ने यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की है। नगर पालिका की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि नगर पालिका ने यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं इस बार की है। लाइट की व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा की व्यवस्था हो। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के जो गोताखोर है उन गोताखोरों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि जो जमुना जी का पानी है वो इतना ज्यादा पानी नहीं है कि कोई उसमें डूब सके, हालांकि फिर भी एहतियात के तौर पर गोताखोरों की ड्यूटी लगाई है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। मेडिकल के जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। बात करें पुलिस के साथ साथ यहाँ पर LIU यानी कि खुफिया विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बात करें सफाई की तो विशेष तौर पर पहली बार ऐसा मौका आया है जब छठ पर्व के अवसर पर यहाँ पर अच्छी सफाई व्यवस्था देखने को मिली है। सफाई के नाम पर तमाम कर्मचारी, नगर पालिका के सैकड़ों कर्मचारी यहाँ पर घाटों पर लगे हुए हैं। घाट की बात करें तो लोनी में दर्जनों से ज्यादा घाट बने हुए हैं जिन पर आज के दिन छठ पर्व को जो सूर्यास्त के समय अर्घ दिया गया था, दर्जनों घाट यहाँ पर बने हुए हैं। और दर्जनों घाटों पर बात करें तो क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं जो अपने इस त्योहार को, क्योंकि पूर्वांचल बिहार की बात करें, बिहार के साथ साथ पूरी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्य त्योहार ये माना जाता है पूर्वांचल के लोगों का। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों की हिस्सेदारी यहाँ पर है। गाजियाबाद जिले में बात करें तो कई लाख पूर्वांचल के लोग रहते हैं और तमाम जगह पर पुलिस के जो अधिकारी है, पवन कुमार पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर तमाम जो घाट है उनका दौरा किया था। और प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, चाहे जिला अधिकारी हो या फिर उप जिलाधिकारी लोनी हो या फिर ADM हो, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी विशेष तौर पर छठ घाटों की व्यवस्था को लेकर लगाई गई थी। और तमाम अधिकारी लगातार भ्रमण पर है और लगातार
छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई अव्यवस्था ना हो जाए। बिजली की व्यवस्था के लिए यहाँ पर अस्थायी तौर पर जनरेटर भी लगाए गए हैं। अगर लाइट नहीं होती है तो तत्काल प्रभाव से यहाँ पर रोशनी का प्रबंध किया जा सके, जिसको लेकर बड़े बड़े जनरेटर हर घाट पर। बिल्कुल जयवीर, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सूर्य ढल रहा था और वहां पर जो महिलाएं हैं उन्होंने अर्घ दिया ढलते हुए सूरज को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जयवीर जिस तरीके से बता रहे थे कि गाजियाबाद में भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, नगर पालिका ने बहुत अच्छे से काम किया है, घाटों में साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। देश भर में छठ महापर्व की रौनक देखने को मिल रही है। पूरे देश में ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है। और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि। और एनडीए, यूपीएससी जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए। एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपनी सारी डाउट्स पूछ सकती। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं,
पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बारी छठी मैया बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और छठ के महापर्व पर चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ लोक गायिका संगोली पांडे जी भी जुड़ चुकी है। सीधे संगोली जी का रुख करते हैं। और संगोली जी, सबसे पहले तो आपको छठ के महापर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो इस त्योहार के लिए आपको क्या कुछ कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज इंडिया का खबरों का सारथी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पर आमंत्रित करने के लिए और हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए, कराने के लिए। तो जितने भी के न्यूज के दर्शक हैं, सभी को मेरी ओर से छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। और छठ पर्व की मैं अगर बात करूं तो आस्था का महापर्व है। इससे बड़ा पर्व कहते हैं कोई नहीं होता है। महापर्व इसी को बोला जाता है। और सबसे बड़ा व्रत 36 घंटे का उपवास व्रती लोग रखती हैं। तो मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो मुझे बहुत पसंद है। और एक कलाकार होने के नाते हर वर्ष मुझे इसमें अपनी सहभागिता दिखाने का मौका मिलता है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली भी हूँ। जी संजोली जी, जैसे कि आप बहुत अच्छा गाती हैं और चूंकि आप लोक गायिका हैं और हमेशा छठ महापर्व में जिस तरीके के गाने गाए जाते हैं, जिस तरीके से एक बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, चाहे वो सुबह के उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद हो या फिर शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद हो, मैं चाहूंगी कि एक गाना तो आप जरूर हमारे दर्शकों को सुनाइए। देखिए, अगर आस्था के इस महापर्व की बात हो तो लोक गीतों के बिना या छठ के गीतों के बिना ये अधूरा सा ही लगेगा। छठ पर्व को अगर महसूस करना है तो छठ के गीत सुनिए। तो सबसे पहले मैं एक पारंपरिक गीत सुनाती हूँ जिसे सुनते ही लगता है कि हम छठ पर्व में शामिल हो चुके हैं। केरवाजे फरेला खावद से ओ पे सुगा में डराए, ओ पे सुगा में डराए। केरवाजे फरे लाघावध से ओ पे सुगा में डराए, ओ पे सुगा में डराए। छठ का ये गीत है जिसमें सुगा उस फल को जूठा कर देता है। मर बोरे सुगवा धानुक से सुगा गिरे मुरझाए। तब जो सुगनी है वो रोती है, वियोग करती है और आदित्य देव को मनाती है और कहती है, सुगनी जे रोवेली वियोग से आदित्य होई ना सहाय, छठी माई होई ना सहाय। का चाही बास के बाहंगिया, बाहंगी लचकात जाए। होई ना बालम जी कहरिया, बाहंगी घाटे पहुँचाए, बाहंगी घाटे पहुँचाए। वाह संजोली जी, बहुत सुंदर आपने ये गाना गाया है और कहीं ना कहीं बिल्कुल छठ पर्व में जो हम लगातार अपडेट्स दे रहे थे, जो कवरेज दिखा रहे थे, वो कहीं ना कहीं सार्थक होता नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना मनोरम गाना जो है वो सुनाने के लिए, मनमोहक गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजोली जी। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं छठ की छठा की। पूरे देश में ये पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और जिस तरीके से पूरे देश में चूंकि कोविड को लेकर भी लगातार ये बात कही जा रही है कि कोविड नियमों का भी पालन करना बहुत जरूरी है। और एक बार फिर पूरे देशवासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। छठी मैया
बहंगी